हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इंजन ऑफिसर यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि डेट अनाउंस हो चुकी है और जीडीसी का एग्जाम जल्दी होने वाला है, एडमिट कार्ड आपके डाउनलोड होने स्टार्ट हो गए हैं, तो आपकी जो अगली मैराथन है ये स्टैटिक जीके से संबंधित है। इसके लिए मैं बेस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। आइए करना प्रारंभ करते हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है, विरूपाक्ष टेम्पल इज लोकेटेड इन। जो हमारा विरूपाक्ष मंदिर है ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका हम्पी में। हम्पी कर्नाटक में पड़ता है और ये मंदिर जो है ये भगवान शिव को समर्पित है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि विरूपाक्ष टेम्पल जो है वो किसको डेडिकेटेड है, तो वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। आगे बात करें, दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। दुधवा नेशनल पार्क जो है वो किस स्टेट में स्थित है? तो वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में भी जो जगह है उसका नाम क्या है? उसका नाम है लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को लोकेटेड। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो वो आपका है पेरिस में। आगे देखते हैं, द टर्म बैक हिल इज रिलेटेड टू। देखिए, टर्मिनोलॉजी है जो कि स्पोर्ट्स से संबंधित है। बैक हिल, तो बैक हिल का संबंध किससे है? तो बैक हिल का संबंध आपका फुटबॉल से है। आगे बात करें, फुगड़ी फोक डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट। एक फोक डांस है जिसका नाम आपका फुगड़ी है, ये किस स्टेट से संबंध रखता है? तो ये संबंध रखता है गोवा से। आगे बात करें, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीआरडीओ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो आपका होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आगे बात करें, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मई को। आगे बात करें, द हेड ऑफिस ऑफ ओईसीडी इज लोकेटेड एट। ओईसीडी का हेड ऑफिस कहाँ है? तो वो आपका पेरिस में पड़ता है। आगे बात करें, हु इज द राइटर ऑफ बुक द विंग्स ऑफ फायर। द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो आपके हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिन्ना स्वामी स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच सिटी। चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो है वो किस सिटी में लोकेटेड है? तो वो आपका बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन विच टेम्पल द अंबुबाची फेयर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। अंबुबाची फेयर है, मेला है, ये हर साल किस मंदिर में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कामाख्या टेम्पल में। कामाख्या टेम्पल आपका कहाँ स्थित है? तो वो असम में स्थित है और ये हर साल जून के महीने में मनाया जाता है अंबुबाची जो मेला है। आगे बात करें, वेयर इज सांची स्तूप लोकेटेड इन इंडिया। सांची स्तूप जो है वो भारत में कहाँ पर स्थित है? तो वो आपका स्थित है मध्य प्रदेश में। आगे बात करें, हु इज द ऑथर ऑफ राज तरंगिणी। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो राज तरंगिणी के जो लेखक हैं वो कल्हण है। ऐसे ही बात करें, बाण भट्ट की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम कादम्बरी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद। थॉमस कप का संबंध किससे है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। आगे हम डूरेंट कप भी देखेंगे जो कि फुटबॉल से संबंधित होता है। इसके बाद देखते हैं, व्हेन इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। राष्ट्रीय युवा दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। ये विवेकानंद के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखते हैं, द मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड इन। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद बात करें, कथकली डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट। कथकली जो कि एक डांस फॉर्म है ये किस स्टेट से संबंध रखता है? तो ये रखता है केरल से। सिंपल सा फंडा है, कथकली के केरल के ऐसे याद रखेंगे। कथकली का जो संबंध है वो केरल से संबंध है। इसके बाद बात करें, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज एसोसिएटेड विद। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है इनका संबंध किससे है? तो ये संबंध रखते हैं शहनाई से। एक वादक यंत्र होता है शहनाई जिसमें ये माहिर है, इनका नाम जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है। आगे बात करें, हु इज द राइटर ऑफ द बुक ऑफ इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो आपके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद बात करें, इन कबड्डी गेम हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच टीम। कबड्डी जो होता है उसमें प्रत्येक टीम में कितने प्लेयर होते हैं? तो प्रत्येक टीम में 7 प्लेयर होते हैं। ऐसी ही बात करें खो खो की, तो खो खो में 9 प्लेयर होते हैं, क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं। इसके बाद बात करें, इन विच स्टेट इज द काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड। काजीरंगा जो कि नेशनल पार्क है ये किस स्टेट में है? तो ये आपका पड़ता है असम में। आगे बात करें, वेयर इज शेरशाह टॉम्ब लोकेटेड। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है सासाराम में। और सासाराम कहाँ पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है। इसके बाद बात करें, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति को ही दुग्ध क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। दुग्ध क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और इसके भारत में जो जनक थे वो वर्गीस कुरियन थे। बात करें हरित क्रांति जो भारत में हुई थी तो उसके जो जनक थे एम स्वामीनाथन थे।
अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले एम स्वामीनाथन का निधन भी हो गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं आपके करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करें, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिम। सिम जो आप यूज करते हैं मोबाइल में, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसके बाद बात करें, द फेमस हिल स्टेशन उदगमंडलम इज ऑल्सो नोन एज। देखिए आप लोग बेसिकली जानते हैं ऊटी ऊटी ऊटी, लेकिन ऊटी का जो मेन नाम है वो आपका है उदगमंडलम। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, द फेमस हिल स्टेशन उदगमंडलम इज ऑल्सो नोन एज, तो उसे किस नाम से जानते हैं? ऊटी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद बात करें, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। जो हमारा नेशनल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, ये हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद बात करें, फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन। जो पहले ओलंपिक गेम्स हुए थे वो कहाँ पर हुए थे? तो वो आपके हुए थे एथेंस में, और एथेंस पड़ता है ग्रीस में। देखिए साथ ही साथ ईयर भी आपका दिया हुआ है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि पहले ओलंपिक गेम किस साल हुए, तो वो 1896 में हुए थे। आगे देखते हैं, वन हॉर्न रिनोसोरस इज कंजर्ड स्पेसीज एट। देखिए एक सींग वाले जो गेंडे हैं ये कहाँ पर संरक्षित किए जा रहे हैं? तो ये संरक्षित किए जा रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि कहाँ पर है? असम में है। विश्व के जो सबसे ज़्यादा एक सींग वाले गेंडे हैं वो यहीं पर संरक्षित किए जा रहे हैं। इसके बाद बात करें, सतीश धवन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड एट। सतीश धवन स्पेस सेंटर आप जानते होंगे, जहाँ से जो भी आपके इसरो के मिशन होते हैं, वहाँ से जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं स्पेस में, वो सारे के सारे सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़े जाते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? ये श्रीहरिकोटा में स्थित है, और श्रीहरिकोटा आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद बात करें, खजुराहो टेम्पल्स आर लोकेटेड इन। खजुराहो के जो मंदिर हैं वो कहाँ पर स्थित है? तो वो मध्य प्रदेश में है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर जो है वो छतरपुर मध्य प्रदेश। और इन्हें किन शासकों ने बनवाया था? तो इन्हें चंदेलों ने बनवाया था। आगे देखते हैं, कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क वाज बिल्ट बाय विच रूलर। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है ये किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो ये बनवाई गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और ये कहाँ पर स्थित है? ये दिल्ली में आपकी स्थित है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इसके बाद बात करें, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाज रिटन बाई। एक पुस्तक है जिसका नाम है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई रमेश चंद्र दत्त। आपको शॉर्ट फॉर्म में मिल सकता है RC दत्त, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो पुस्तक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये RC दत्त द्वारा लिखी है। इसके बाद बात करें, नेम द आर्किटेक्ट हु डिजाइन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली के वास्तुकार कौन है? तो वो आपके हैं एडविन लुटियंस। आपसे पूछ सकता है, इंडिया गेट किसने डिजाइन किया? तो वो भी इन्होंने ही डिजाइन किया था। क्या नाम है इनका? एडविन लुटियंस। इंडिया गेट, इसके भी डिजाइन इन्होंने ही तैयार की थी। इसके बाद बात करें, डूरंड कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो वो फुटबॉल से है। इसके बाद बात करें, वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। दुनिया का, विश्व का जो पहला कृत्रिम उपग्रह था वो कौन सा था? तो वो था स्पुतनिक फर्स्ट। इसे किसके द्वारा भेजा गया था? तो इसे भेजा गया था USSR, जो कि अब क्या है? रसिया, इसके द्वारा भेजा गया था। इसके बाद बात करें, द टर्म बनाना किक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। एक टर्म है बनाना किक, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है फुटबॉल से। आगे बात करें, लाई हरोबा इज सेलिब्रेटेड इन। लाई हरोबा कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका मणिपुर में। इसके बाद बात करें, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। व्हाट डज नाटो स्टैंड फॉर। नाटो का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो नाटो का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका बेल्जियम में ब्रुसेल्स में स्थित है। आगे बात करते हैं, अजंता एंड एलोरा केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो वो स्थित आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद बात करें, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर द स्नेक बोट रेसेस। स्नेक बोट रेस के लिए कौन सा राज्य फेमस है? तो वो आपका है केरल। केरल में एक पर्व होता है, उसमें जो है बोट रेसेस देखी जा सकती हैं। इसके बाद बात करें, हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर केसरी। केसरी न्यूज़पेपर जो था ये किसने स्टार्ट किया था? तो ये स्टार्ट किया था बाल गंगाधर तिलक ने। इन्होंने 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे, एक था केसरी और दूसरा आपका था मराठा। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो केसरी था ये मराठी भाषा में था, और जो मराठा था ये इंग्लिश भाषा में पब्लिश होता था। तो ये आपका कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो केसरी न्यूज़पेपर था ये किस भाषा में पब्लिश होता था? तो ये मराठी भाषा में, और जो मराठा न्यूज़पेपर था वो
इंग्लिश भाषा में होता था। आगे बात करें, बृहदेश्वर टेम्पल वाज बिल्ट बाय हुम। बृहदेश्वर टेम्पल जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था राजा राज चोल प्रथम के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अकबरनामा एंड आईने अकबरी आर रिटन बाय। अकबरनामा और आईने अकबरी किसके द्वारा लिखित थी? तो ये इसको लिखा था अबुल फजल ने। इसके बाद बात करें, हु इज नोन एज देशबंधु। देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता था? तो देशबंधु के नाम से जाना जाता था चित्तरंजन दास को। अगला देखते हैं क्वेश्चन, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो आपके हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। इसके बाद बात करें, हु वाज द फर्स्ट ह्यूमन टू ट्रेवल टू स्पेस। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन सा था? तो वो थे यूरी गागरिन। इसके बाद बात करें, हु बिल्ट चार मीनार एट हैदराबाद। हैदराबाद में चार मीनार किसने बनवाया था? तो कुली कुतुब शाह। इन्हें ही हैदराबाद का संस्थापक भी माना जाता है। इसके बाद बात करें, द डांस फॉर्म मोहिनीअट्टम ओरिजिनेटेड इन। मोहिनीअट्टम कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? तो वो आपका है केरल। मोहिनीअट्टम जो है ये केरल का नृत्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, हु रोट द बुक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है युवराज सिंह। ये इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी है युवराज सिंह की। इसके बाद बात करें, द टर्म डबल फॉल्ट इज यूज्ड इन। डबल फॉल्ट का यूज किस में किया जाता है? किस खेल में किया जाता है? तो वो किया जाता है टेनिस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज कॉल्ड द लेडी विद लैम्प। लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। लेडी विद द लैम्प। अगला क्वेश्चन हमारा है, गीत सेठी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो गीत सेठी जो है ये बिलियर्ड्स से संबंधित हैं। अभी 2017 का जो बिलियर्ड्स का खिताब जीता था वो पंकज आडवाणी जी ने जीता था। इसके बाद बात करें, इन विच लैंग्वेज वाज तुजुक ए बाबरी रिटन। तुजुक ए बाबरी जो है इसे बाबरनामा भी कहा जाता है। बाबरनामा जो कि बाबर की आत्मकथा है, ये प्रारंभ में जो लिखी गई वो तुर्की भाषा में लिखी गई, लेकिन इसका पारसी में अनुवाद किया किसने? अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसका पारसी में अनुवाद किया गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई, तो वो तुर्की भाषा में लिखी गई। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पारसी भाषा में अनुवाद किसने किया, तो वो किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोंगल ए हार्वेस्ट फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू। पोंगल जो कि एक त्यौहार है फसलों का, फसल कटाई का त्यौहार होता है, ये किसको समर्पित है? तो ये समर्पित है आपका सन गॉड यानी कि सूर्यदेव को। ये सूर्यदेव को समर्पित है। और ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो उनका नाम है सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन हमारा है, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी इज लोकेटेड इन। NIO। NIO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है? वो गोवा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इन विच फील्ड व्यास सम्मान इज गिवन। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो व्यास सम्मान जो हमारा है वो साहित्य से संबंधित यानी कि लिटरेचर में दिया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो वो है आपके जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन हमारा है, इन विच इंडियन स्टेट इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो मनाया जाता है वो नागालैंड में मनाया जाता है और ये हर साल दिसंबर में मनाया जाता है। आशा करते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।